नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे के कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी में कौन से पोस्ट आते हैं। और अगर आपको आपका आई विजन पता है, आई कैटेगरी पता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि आप कौन से पोस्ट के लिए फिट हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से गुजारिश करूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तब जाकर आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ ही साथ इस चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट होम टॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, बारीकी से जानते हैं। तो यहाँ पर हम रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं। एक्चुअल में मेडिकल स्टैंडर्ड के टोटल 7 कैटेगरी होते हैं। इसमें जैसे कि आपको पता है A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, ये सभी रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था। उसमें कमेंट में लिखा हुआ था कि सर मुझे जो है B1 कैटेगरी में जॉब करनी है रेलवे की। अब भाई कैसे आपको बताऊं कि ये B1 जो कैटेगरी है वो कोई पोस्ट का नाम नहीं होता है, वो होता है मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी। आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी चाहिए कि कितने टाइप के पोस्ट होते हैं और ये A1 B1 क्या चीज है, ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। तो अभी जितने भी मैंने जो बताया आपको A1 A2 B1 B2 इस टाइप के जितने भी ये सब जो होते हैं ना, वो एक मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी है, वो कोई पोस्ट नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे की कितने टाइप के पोस्ट होते हैं और उस पोस्ट के अंदर क्या क्या जॉब वर्क होता है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए। मैं उसके सभी पोस्ट प्रोफाइल को एकदम विस्तार से आपको समझा दूंगा। हालांकि ये वीडियो भी एक कमेंट के बेस्ट में है, क्योंकि मुझे पूछा गया था कि सर मेरा जो आई विजन है उस आधार पर मैं कौन सी पोस्ट में जॉब कर सकता हूँ। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन सी कैटेगरी होती है और उसकी प्रोफाइल क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है A1 कैटेगरी। A1 कैटेगरी के अंतर्गत होता है लोको पायलट, बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क और मैकेनिकल वर्क। ये एक हाईएस्ट पोस्ट है। इसके लिए इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो रखा गया है वो सबसे टॉप में है। यानी कि आप देखेंगे रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे टॉप रैंक में A1 कैटेगरी होता है। अब इसके लिए आपका मेडिकल फिट होना कितना जरूरी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। तो फ्रेंड, A1 कैटेगरी के लिए आपका जो आई विजन है वो बोथ आई 6/6 होनी चाहिए और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, यानी कि बिना चश्मे के 6/6 विजन होनी चाहिए। ये 6/6 क्या है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुकी है। आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। सीधा सीधा कहूँ तो 6/6 एक ऐसा विजन है जो एकदम क्लियर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपकी आंखों में, चश्मे की कहीं पर कोई जरूरत ही नहीं है। वही विजन आपको चाहिए A1 कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ जिनको कलर ब्लाइंडनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उनकी आंख एकदम स्वस्थ है, उनको रखा जाता है A1 कैटेगरी में। उसके बाद आता है रेलवे के A2 और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी। इसके अंतर्गत जिनकी आई विजन 6/9 है, बोथ आई, यानी कि 6/9 इधर भी और 6/9 इधर भी, विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मे के साथ भी वही विजन दिखना चाहिए और अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो भी वही विजन आना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि 6/9 विथ एंड विदाउट ग्लासेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं अभी खुली आंख से जब देख रहा हूँ, मेरी आंखें साफ है, मुझे 6/9 का विजन मुझे दिख रही है खुली आंखों से, तो ये हो गया हमारा विदाउट ग्लासेस। ठीक है, अब वहीं पर मेरा पावर चाहे जितना भी होगा, मैं ग्लासेस लगाता हूँ और लगाने के बाद मुझे 6/9 विजन दिख रही है, तो इसका मतलब हुआ विथ ग्लासेस, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपको 6/9 वाली लेटर जो है दिखनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी एक्सीड 2D। ये 2D का मतलब क्या हुआ? 2D का मतलब होता है डायप्टर, यानी कि 2 डायप्टर। मान लीजिए कि मेरा पावर जो है -1 है, तो मैं वहां पे 2D के अंदर हुआ, -1.25 है तो भी मैं 2D के अंदर हुआ, यानी कि आपको 2 से ऊपर नहीं जाना है, यानी कि 2 के अंदर ही रहना है। 2.25 हो गया तो फिर आप ऊपर चले गए और A2 और A3 कैटेगरी में आप जो है शामिल नहीं हो सकते। साथ ही साथ इसमें भी आपको कलर ब्लाइंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नाइट विजन कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आंख साफ सुथरी होनी चाहिए और नियर विजन भी है, बिना चश्मे के आप लेटर को पढ़ सकें, ये सभी कंडीशन लागू होती है। तो ऐसे लोगों को A2 और A3 कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आता है B1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी में आपकी जो आई जो विजन होती है वो 6/9 से लेकर 6/12 तक होनी चाहिए, यानी कि जिन लोगों का विजन थोड़ा सा और खराब है, हल्का फुल्का 6/9 से 6/12 तक के लेटर वो देख पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को B1 कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये है कि
कि आपका जो पावर है वो 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 डायऑप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का चश्मा आप लगाते हैं और आपको 6/18 दिखाई दे रही है, तो तब जाकर आप जो है B1 कैटेगरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी। इसमें भी B1 जैसा सब कुछ सेम है, यानी कि 6/9 से लेकर 6/12 तक का आपको विजन होना चाहिए और आपका जो पावर रेंज है वो 4 डायऑप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है C1 कैटेगरी। C1 कैटेगरी में आपका जो आई विजन है वो 6/12 से लेकर 6/18 तक होनी चाहिए। ये विथ और विथआउट ग्लासेस दोनों में मान्य है, यानी कि अगर आपकी आंखें बिल्कुल साफ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप चश्मा लगाते भी हैं तो चश्मा लगाने के बाद आपको 6/12 से लेकर 6/18 तक के लेटर आपको दिखनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस, नाइट विजन प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को C1 कैटेगरी में रखा जाता है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि C2 कैटेगरी के लिए यही सब ही चीज लागू होती है। तो ओवरऑल फ्रेंड, हमने रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी, जो 7 टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एक बार मैं और दोहराना चाहता हूं कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी जो हमने इस वीडियो में बताई है वो मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी है, वो कोई पोस्ट का नाम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रेलवे में कितने टाइप के पोस्ट होते हैं, वो कैसे उस कैटेगरी में जाते हैं, किस कैटेगरी में कौन सा पोस्ट आता है, ये सब को आप विस्तार से जानना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी के साथ आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।